नमस्कार, जोहार। दोस्तों, आज आपके बीच मैं आया हूं और इस वीडियो के माध्यम से मैं नाला विधानसभा, जामताड़ा जिला और झारखंड के लोगों को भी बीते दिन जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जिस तरह से बजट सत्र में जिस तरह से वो यू टर्न मारे हैं, अपने ही किए गए वादों पे जो यू टर्न मारा गया है, उसको लेके आज मैं ये वीडियो जारी कर रहा हूँ। सबसे पहला बात तो मैं याद दिला दूं कि झारखंड के शहीद जिस दिन वो माननीय हेमंत सोरेन जी ने जिस दिन वादा किया था कि झारखंड के युवाओं को, बेरोजगार लोगों को 5 लाख रोजगार प्रति वर्ष देंगे, वो चुनाव के समय उन्होंने ये भाषण दिया था। और चुनाव के समय में ये जो भाषण दिए थे, जिससे झारखंड के युवा लोग, जो बेरोजगार युवा थे, काफ़ी प्रभावित हुए थे उनके इस भाषण से। और उनके इसी भाषण के चलते युवा ने बढ़ चढ़ के उनको एक तरफा वोट देके जिताया। और जिताने के बाद में आज 2 साल, करीब 2 साल 3 महीना का कार्यकाल उनका पूरा हो गया है। करीब 27 महीना 28 महीने का कार्यकाल पूरा होने के बाद में विधानसभा सत्र में, जहां पे बजट सत्र चल रहा था, इस बजट सत्र में उन्होंने आज उनके द्वारा जो छल जो किया गया था, हमारे झारखंड के जो युवा, जो हमारे झारखंड के जो बेरोजगार लोगों के साथ में जो उन्होंने जो छल किया, आज ये छल का उन्होंने विधानसभा सत्र में इजहार कर दिया। और उनका ये जो बात था, जो आज जो विधानसभा सत्र में जो उन्होंने अपने बात को रखा कि मैंने 5 लाख सरकारी नौकरी नहीं, 5 लाख रोजगार देने का वादा किया था। तो मैं इस सरकार को भी बताना चाहूंगा कि आप अपना जितना भी जो बैनर पोस्टर जो बनाए थे, जहां पे लिखा हुआ था बड़ा बड़ा करके, उसमें आज भी लिखा हुआ है कि 5 साल 5 लाख नौकरी प्रति वर्ष, नहीं तो राजनीति छोड़ दूंगा। अगर रोजगार नहीं दे सका तो बेरोजगारी भत्ता दूंगा 5,000 से 7,000 तक। माननीय हेमंत सोरेन जी को मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये उनके द्वारा ही कहा गया है, चुनाव के समय में उनके द्वारा ये कहा गया था। और आज इस पे जिस तरह से उन्होंने विधानसभा सत्र के दौरान पूरे झारखंड राज्य को संबोधित करते हुए उन्होंने जिस तरह से यू टर्न मारा है, ये झारखंड के लिए बहुत ही बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा मुख्यमंत्री जो वह 2 वर्ष पहले एक बात बोलता है और 2 वर्ष बाद एक बात बोलता है, इस परिस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। उनका कोई अधिकार नहीं है कि वो विधानसभा में अब वो राज्य के मुख्यमंत्री बने रहे। जो व्यक्ति विशेष हमारे राज्य के बेरोजगार लोगों से छल करे, धोखा करे, ऐसे व्यक्ति विशेष को विधायक बनने का भी लायक नहीं है। इनको मुख्यमंत्री पद पे बने रहने का नैतिक आधार नहीं है और नैतिकता के आधार पे उनको अविलंब इस्तीफा दे देना चाहिए। 5 वर्ष पूर्व उन्होंने 2 वर्ष पूर्व, 2-2.5 वर्ष पूर्व उन्होंने चुनाव के भाषण में हमारे युवा बेरोजगार लोगों को एक आशा का किरण दिखाया था कि उनको रोजगार देंगे, परंतु उन्होंने अपने सारे वादे को आज छल बता दिया। जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। जिस तरह से हेमंत सोरेन जी ने धोखा दिया, जिस तरह हेमंत सोरेन जी ने लोगों के साथ में छल किया, युवाओं के साथ में छल किया, मेरा मानना यह है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी विधायक अगर ऐसा काम करता है तो उसको नैतिकता के आधार पर विधानसभा में जाके इस्तीफा दे देना चाहिए। कोई नैतिक मूल्य नहीं रहा इस सरकार का। इस सरकार अपना
जो असली चेहरा है। मैं हमेशा से ही कहते आया हूं कथनी और करनी में बहुत अंतर हो। आज उन्होंने दिखा भी दिया कि उनके बस में नहीं है सरकार चलाना। मैं शुरू से ही अपने भाषण में और अपने लाइव वीडियो शो में हमेशा से कहते आया हूं कि जो सरकार 12वीं में ही है, जो आज तक कॉलेज का मुंह नहीं देखा है, वो सरकार कैसे चला रहा है, यह भी एक आश्चर्य वाली बात है। जिसका मंत्री परिषद पूरा का पूरा 12वें क्लास में अटका हुआ है, ऐसे में सरकार चल रहा है, यह हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आज अपने इस वीडियो के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से उनके किए गए वादे पे यू टर्न मारने पे, जिस तरह से 5 लाख बेरोजगार लोगों को जिस तरह से उन्होंने ठगा है और जिस तरह विधानसभा में उन्होंने यू टर्न मारा है, नैतिकता के आधार पे उनको इस्तीफा देना चाहिए। और मैं और मेरी पार्टी इसकी मांग कर रहा हूं कि हेमंत सोरेन जी, आप कुर्सी छोड़ो। आपसे यह राज्य चलने वाला नहीं है और ना ही आप इस राज्य के मुख्यमंत्री के लायक हैं। आपको अविलंब तुरंत नैतिकता के आधार पे आपको कुर्सी छोड़ देना चाहिए। जिस तरह से झारखंड के युवाओं के साथ में, बेरोजगार लोगों के साथ में मुख्यमंत्री जी छल कर रहे हैं, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, कुर्सी में बैठने के लिए, सत्ता हथियाने के लिए, जिस तरह हेमंत सोरेन जी ने ये झूठा वादा करके लोगों को गुमराह करके, युवाओं को गुमराह करके जिस तरह से कुर्सी हथियाए हैं, अब समय आ चुका है कि वो कुर्सी छोड़ दे। किसी भी न उनको मने, अब मेरे मुंह में शब्द गलत शब्द आ रहे हैं, मैं विवश हूं अपने अंदर में, मेरे अंदर में। मैं भी एक युवा हूं, मैंने भी बहुत वादा किया है अपने क्षेत्र के लोगों को, परंतु जिस तरह से हेमंत सोरेन जी ने 2 साल में जिस तरह पलटी मारा है, ये कतई बर्दाश्त के बाहर है। मैं ऐसे मुख्यमंत्री से, मैं जनता से भी अपील करता हूं कि सब कोई ऐसे मुख्यमंत्री को तुरंत बोले। विरोधी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी, जो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, मैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि तुरंत इस मुद्दे को विधानसभा में उठा करके ऐसे मुख्यमंत्री को इस्तीफा की मांग किया जाए उनसे। और हेमंत सोरेन, मेरा लास्ट में एक ही बात बोलना चाहूंगा, हेमंत सोरेन गद्दी छोड़ो, क्योंकि अब आप किसी भी तरह से आप उस कुर्सी में बैठने लायक नहीं हैं, आप नेता लायक नहीं हैं, आप राज्य को चलाने लायक आप विधायक भी नहीं हैं और ना ही आप मुख्यमंत्री हैं। जो व्यक्ति हर 2 साल में अपना वादा भूल जाता है, यू टर्न मार देता है, ऐसे नेताओं से जनता ऊब चुकी है, इस सरकार से जनता ऊब चुकी है। यह सरकार सिर्फ ब्रीफकेस वाली सरकार है, लूट खसोट वाली सरकार है, माफियाओं को संरक्षण देने वाला यह सरकार है। ऐसे में हमारी पार्टी और मैं खुद नाला विधानसभा से माननीय मुख्यमंत्री जी से इस्तीफा की मांग करता हूं कि आप युवाओं को ठगे हैं, आप युवाओं को छले हैं, आप युवाओं के साथ में धोखा दिए हैं, बेरोजगारों लोगों के साथ में धोखा दिए हैं। आप नियोजन नीति पे भी कोई काम नहीं कर रहे हैं। बहाली कहीं भी आपने आज तक एक भी नया बहाली नहीं किया है। जेपीएससी एग्जाम में घोटाला करवा दिए, घोटाले पे घोटाला चल रहा है, ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल चल रहा है। ऐसे में आपको मुख्यमंत्री बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। 2 साल से राज्य झुलस रहा है, बेरोजगारी बढ़ रहा है और आप मजाक के पात्र बने हुए हैं। जाते जाते मैं दोबारा दोहराना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री, कुर्सी छोड़ो। अब आपका झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री बने रहने का कोई अधिकार नहीं बचता है। जिस तरह से आपने विधानसभा में भाषण दिया है, अपना पक्ष रखा है, आप अपने ही बातों में झूठे साबित हो गए। एक तरफ आपने 5 लाख नौकरी का वादा किया, दूसरे तरफ आपने कहा कि 5 लाख मैंने रोजगार का वादा किया।
एक तरफ आपने भत्ता देने का वादा किया, एक तरफ आपने कह दिया कि मैंने कोई भत्ता देने का वादा नहीं किया। तो ऐसे में आपको विधानसभा सत्र चलते चलते आप राज्यपाल से मिल करके नैतिकता के आधार पर राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दें। हम लोगों की यही मांग है और इस मांग को हम लोग शुरू से ही करते आए हैं, क्योंकि हमें पता था कि आप झूठे वादे करके इस राज्य का मुख्यमंत्री बने हैं। आपको इस कुर्सी में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।